हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे आइज़ के डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहले हम जिस डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं वो है रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर क्या होते हैं? सम टाइम द विजन इज ब्लर्ड ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द रेज ऑफ द लाइट टू फोकस क्लियरली ऑन द रेटिना। कभी कभी क्या होता है कि जो रेज होती है, जो लाइट्स होती है, वो रेटिना के ऊपर क्लियरली रूप से फोकस नहीं कर पाती है, तो हमको ब्लर्ड विजन दिखता है। उसको क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड विजुअल डिफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? विजुअल डिफेक्ट। एंड इट अकर्स ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव एरर। और किस वजह से होता है? रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से। यहाँ पर 3 मेजर टाइप्स है रिफ्रैक्टिव एरर्स के। कौन कौन से? मायोपिया, हाइपरोपिया और एस्टिग्मस। ये 3 डिसऑर्डर है इसके। इसमें डायग्राम दिए हुए हैं। इसमें हाइपर मायोपिया, करेक्शन ऑफ हाइपरोपिया, मायोपिया एंड करेक्शन ऑफ मायोपिया। सबसे पहले जिस डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे वो है मायोपिया। इट इज़ अ कंडीशन वेयर द पर्सन कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इस मायोपिया में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो पास की जो चीज़ें हैं उसको तो ठीक तरह से देख सकता है, लेकिन जो दूर की जो चीज़ें हैं वो उसको ब्लर्ड दिखाई देती है। इसमें नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नियर जो पास की जो चीज़ें होती है उसको तो देख पाता है, लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता। इट यूजुअली डेवलप इन द चाइल्डहुड और यंग एज। कौन कौन सी एज में हो सकता है? चिल्ड्रन के टाइम पे भी हो सकता है, चाइल्डहुड के टाइम पे भी, और यंग एज के अंदर भी हो सकता है। ये कब होता है? दिस कंडीशन द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ये कब होता है? जब जो लाइट की जो लाइट्स होती है, रेज होती है, वो कहाँ पर फोकस करती है? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना के जस्ट सामने अगर फोकस करती है तो अपन को जो पास की चीज़ें हैं वो तो सही दिखती है, लेकिन दूर की चीज़ें ब्लर दिखने लग जाती है। दिस कंडीशन ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल और चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की अगर कर्वेचर थोड़ा चेंज हो जाए जब इसके लिए, और आईबॉल्स का अगर आकार बढ़ जाए, उस वजह से ये कंडीशन अकर होती है, जिससे हमको ब्लर दिखने लग जाता है। अब देखते हैं इसमें सिम्टम्स क्या क्या हैं। द मेन सिम्टम्स ऑफ मायोपिया इज ब्लर्ड विजन एंड इनएबिलिटी टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मेन सिम्टम्स तो हमने देखा ही था कि ब्लर्ड विजन दिखता है, पास की चीज़ें हमको सही से दिख पाती है, लेकिन दूर की चीज़ें हमको ब्लर दिखने लग जाती है। अदर सिम्टम्स ऑफ द विजुअल डिफेक्ट आर कौन कौन से हो सकते हैं? हेडेक, वाटरली आइज, अगर बार बार आंखों में से आंसू आए, इचिंग, बार बार खुजली, ड्राइनेस इन द, और आँखें सूखी सूखी सी लगे। चिल्ड्रन हु सफ़र फ्रॉम द मायोपिया फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी लेटर डिस्टेंट रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। जो बच्चे इस मायोपिया से सफ़र करते हैं उनको जो ब्लैक बोर्ड पर जो चीज़ें होती है वो सही से नहीं दिख पाती है। व्हेन सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लासरूम, जब वो जो बेंच के अगर क्लासरूम में बैक बेंचेस पे बैठे होते हैं। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ द मायोपिया। देयर आर द जनरली 2 टाइप ऑफ मायोपिया। कौन कौन से टाइप हैं? एक तो सिंपल मायोपिया, एक पैथोलॉजिकल मायोपिया। सिंपल मायोपिया, द पावर इज सिंपल मायोपिया यूजुअली लेंस देन द 6 डायोप्टर। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। सिंपल जो मायोपिया था वो क्या था? द पावर इज द सिंपल मायोपिया यूजुअली लेस देन 6 डायोप्टर। जो लेंस की जो पावर होती है वो उसमें सिंपल मायोपिया में कितनी होती है? 6 डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। जो लेंस की जो पावर होती है उसको यूनिट को क्या बोलते हैं? डायोप्टर। और पैथोलॉजिकल जो मायोपिया होता है क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ मायोपिया द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आईज इज वेरी हाई। इस जो कंडीशन होती है मायोपिया की, उसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट है वो बहुत हाई लेवल पे होता है। इट इज़ प्रोग्रेसिव एंड जनरली प्रेजेंट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। ये किस में प्रेजेंट रहता है? अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। द पावर इज यूजुअली मोर देन 6 डायोप्टर। उसके अंदर जो लेंस का जो पावर होता है वो कितना रहता है? 6 डायोप्टर है, उससे ज़्यादा, क्योंकि इसमें सिंपल मायोपिया में 6 डायोप्टर रहता है। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ द सुटेबल पावर। मायोपिया किससे ट्रीटेड हो सकता है? अब अगर हम कॉनकेव लेंस का प्रयोग करें तो मायोपिया को ट्रीट किया जा सकता है। द कॉनकेव लेंस कैन हेल्प टू फ्रॉम एन इमेज ऑन द रेटिना। जो कॉनकेव लेंस है वो रेटिना के ऊपर पूरे रूप से फोकस करने के अंदर और इमेज बनाने में हेल्प करता है। अब जो सेकेंड टाइप है वो कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? Hypermetropia or hyperopia of the far side net. It is a condition in which the person can see distant object. इसमें क्या होता है कि जो हमने मायोपिया पढ़ा था उसके अंदर तो पास की तो चीज़ देख सकता था, लेकिन दूर की चीज़ उसको ब्लर दिखती थी। और इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो पास की चीज़ तो सही से देख सकता है, लेकिन दूर की चीज़ जो दूर की चीज़ है वो तो उसको साफ दिख सकती है, लेकिन जो पास की जो चीज़ है वो उसको ब्लर नज़र आती है। कंडीशन विच इज़ द पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो दूर की जो चीज़ें थी वो तो उसको सही से दिखाई दे रही है,
बट इट इज़ अनेबल टू सी द नियरली ऑब्जेक्ट, पर उसको जो पास वाली चीज़ें थी वो ब्लर दिखाई दे रही है। दिस कंडीशन इज कॉज्ड व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड ऑन द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। और ये कंडीशन कब कॉज होती है, जब रेटिना पर जो अपना जो फोकस था वो रेटिना के बिहाइंड फोकस करे। मायोपिया के अंदर तो जो रेटिना का जो रेज का जो फोकस था वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना हो रहा था, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो रेटिना का जो फोकस है, सॉरी रेज का जो फोकस है वो रेटिना के बिहाइंड फोकस हो रहा है। द साइज ऑफ द आईबॉल इज हाइपरमेट्रोपिया इज स्मॉलर देन नॉर्मल। जो इस कंडीशन में क्या होता है, आईबॉल्स की जो साइज़ होती है वो नॉर्मल साइज से थोड़ी छोटी हो जाती है, इस वजह से रेटिना के ऊपर फोकस नहीं हो पाता। सॉरी, इसमें देखो सिम्टम्स क्या है, ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी नियरली। इसमें भी सिम्टम्स वही है कि पास की चीज़ तो वो सही से नहीं देख सकता, पास की चीज़ हाँ। द अदर सिम्टम्स आर वही हेडेक हो सकता है, स्ट्रेनिंग इन द आइज आफ्टर प्रोलॉन्ग वर्क इन्वॉल्विंग लुकिंग एट नियरली। अगर हम पास की चीज़ को ज़्यादा देर तक देखते हैं तो हमारी आंखों में स्ट्रेनिंग की जैसी कंडीशन क्रिएट होने लग जाती है। ऑब्जेक्ट सच एज द डेस्क जॉब, स्विमिंग, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी डिटेक्ट इन एज, कोई से भी एज के अंदर ये हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और ये इसमें कौन सा लेंस होता है, यूज़ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की यूज के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। उसमें कौन सा, मायोपिया में कौन सा लेंस का यूज़ होता था, कॉनकेव लेंस का। अब हम थर्ड टाइप पढ़ते हैं, वो कौन सा है, एस्टिग्मस। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द एस्टिग्मस हैज़ द ब्लर डिस्ट्रॉयड ऑफ द फिजी विजन ऑन द लाइट रेज द फोकस ऑन 2 और मोर पॉइंट ऑन द रेटिना। इसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो किसी ब्लरी आइज से सफ़र करता है, और इसमें क्या होता है कि जो रेज की जो फोकस होती है वो ऑन 2 और मोर पॉइंट, वो कहाँ पे बनता है, 2 और मोर पॉइंट पे, 2 जगह पे फोकस बनता है। इसमें देखो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर जो रेज आ रही है, वो सामने से जो रेज आ रही है वो क्या करे, पहले तो यहाँ पर फोकस कर रही है बीच के मिड वाले पॉइंट पे, और फिर पीछे वाले रेटिना के पीछे वाले पॉइंट पे फोकस कर रही है। इस वजह से इसके अंदर क्या है, 2 पॉइंट पर फोकस होता है। इसमें जो क्या सिम्टम्स होते हैं, ए पर्सन विद स्टिग्मस कंप्लेन ऑफ द हेडेक और आई स्ट्रेन ऑन द ब्लड विजन। इसमें भी वही हेडेक, आई स्ट्रेन और ब्लड विजन दिखाई देता है। और इसमें जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, स्टिग्मस इज द करेक्टेड बाय द यूज ऑफ द सिलेंड्रिकल लेंस इन द स्पेक्टिकल्स। और इसमें क्या होता है, जो सिलेंड्रिकल जो लेंस होते हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं। मायोपिया के अंदर कॉनकेव लेंस, और जो हाइपरमेट्रोपिया था उसमें कॉन्वेक्स लेंस, और स्टिग्मस के अंदर सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ में लिए जाते हैं। आज का हमारा जो पॉइंट था वो ख़त्म होता है, रिफ्रैक्टिव एरर। इसके 3 टाइप्स होते हैं, वो 3 टाइप्स के बारे में हमने पढ़ लिया।